सॉरी फॉर दैट डिले। हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज हम लोग अपना रिवीजन क्लास चालू कर रहे हैं। तो अभी जैसे क्या है, कैलकाटा, दिल्ली एंड बॉम्बे जो भी मैं ऑफलाइन क्लास दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि ऑफलाइन क्लास में आओ। हर दिन हम लोग एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स लेंगे और हम लोग उसके पेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और जब मैं रिवीजन करते जाऊंगा तो आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे मैं वो डाउट्स को भी लेते चलूंगा, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात करूं कि CM1 जो होता है वो मोस्टली सबका पहला पेपर होता है, फिर दूसरा पेपर होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कहां पर एग्जैक्टली एक स्टूडेंट को दिक्कत आता है पेपर में, ठीक है। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? इट्स ओके, ठीक है, अभी सबको ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि कितना घंटा हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो दिन में आप 5 घंटा करके पढ़ते हो तो 30 दिन करके आपके पास में 3 महीने है। तो ये CM1 को पूरा अच्छे से करने के लिए एकदम काफी है। सो ये टोटल में आपका बन के निकलता है 450। अब ये 450 घंटा अगर कोई बच्चा मोटा मोटी पढ़ाई करता है तो उसका आएगा 80। अगर मान लो कोई इससे ज्यादा पढ़ाई करता है उसका आएगा 90, कोई कम पढ़ाई करेगा तो 70। बट जो भी मैं इन क्लासेस में बताऊंगा आप अगर अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो फेल नहीं होंगे। एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी एंड विश्वास मानो। CM1 और CS1 जिस बच्चे का क्लियर हो जाता है ना, वो 80% एक्चुअली बन जाता है, क्योंकि उसको प्रोसेस पता चल जाता है कि मेरे को आगे आने वाले पेपर्स को कैसे सामना करना है, कैसे उन पेपर्स को मेरे को क्लियर करना है। तो ये आप लोग को एकदम ध्यान रखना होगा। 80 बेसिकली 80 जो है आपका, माने 80% ऑफ द कोर्स गेट्स कंप्लीटेड अगर आपका CM1 या फिर CS1 दोनों आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो, क्योंकि वो प्रोसेस को ही आपको बार बार रिपीट करना है। अब पेन पॉइंट्स क्या है CM1 में, आप ये समझ लेना। पेन पॉइंट्स जो आपके आएंगे CM1 में, सबसे पहला पेन पॉइंट आता है आपका, आप रिवीजन के टाइम पे ढंग से रिवीजन नहीं करते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिलेक्टिव स्टडी करो, हम लोग सब चीज पढ़ के जाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो ही सकता है, जब मैं भी एक स्टूडेंट था, ऐसा हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड जाते जाते आपके पास कंपीटिंग रिस्क करना है और आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। तो मैं पूरा सिलेबस को रिवाइज करना अच्छा समझूंगा देन स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ कंपीटिंग रिस्क। तो बोलने का मतलब ये, आपको प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा अपने पढ़ाई का। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको 80% सिलेबस पे ध्यान देके चलना पड़ेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो 20% जो है ना, 20% में क्या आता है, एकदम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आता है। आप अगर अभी से अच्छा से पढ़ाई करोगे, आप टाइमली पढ़ाई करोगे तो आपको ये 20% में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एंड तक जाते जाते ऐसा होता है कि भाई आपको लगता है कि भाई आपका कुछ छूट रहा है, तो रादर देन कि जो छूट रहा है उसको कवर करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि जो अच्छे से किया उसको और अच्छे से करो एंड प्रॉपर एलोकेट करके चलो। जो 450 घंटा मैंने बोला है उसमें आपको मिनिमम 40% टाइम पेपर बी को देना पड़ेगा। मतलब 200 घंटा आपको पेपर बी को देना पड़ेगा, 250 घंटा करीब आपको पेपर ए को देना पड़ेगा। जो 250 घंटा पेपर ए को दोगे उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, जो 250 घंटा आप पेपर ए को दोगे इसमें भी मैं आपको बता देता हूं 60% टाइम आपको कंटिजेंसीज को देना है एंड 40% टाइम आपको उसमें देना है। अभी जैसे क्या, मैं वीकली एक क्लास सोचा हूं, 1 से 2 क्लास सोचा हूं, तो आज जैसे मैं बेसिक टॉपिक रिवाइज कराऊंगा आपको, उसके बाद में जब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा तो मैं अलग सेट ऑफ टॉपिक्स लेके आऊंगा। आप मेरे साथ साथ चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा सिलेबस को हम लोग 10 हफ्ते में डिवाइड करेंगे। आने वाले 10 हफ्ते में हम लोग सॉलिड रिविजन करेंगे। एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इसमें बोलूंगा करूंगा, नहीं, मैं आप लोग को पूरा पेन पॉइंट्स बताऊंगा कि कहां कहां पर एग्जैक्टली आपको दिक्कत होगा। जैसे वो लोग को मालूम है कि आप लोग को कंटिन्यूअस वाले पार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो एक क्वेश्चन तो कंटिन्यूअस से आएगा ही आएगा। वो लोग को मालूम है कि ट्रेजरी बिल इंडिया का बच्चा उतना नहीं समझता है, मतलब वो लोग को दिक्कत होता है उसमें, तो वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप समझ रहे हो? मतलब आपको जो चीज देख के लग रहा है ना यार ये तो नहीं आ सकता, वही आएगा एग्जाम में। आपका डाउट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बनेगा, तभी तो वो लोग को पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन देना है। एंड यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। आप प्रोजेक्ट अप्रेजल, बॉन्ड्स, टर्म स्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको 3 घंटे में, आपको ये समझ लो 3 घंटा जो आपका है उसमें प्रॉपर एलोकेशन अगर मैं बोलूं तो पहला 1 घंटा में आपको 40 नंबर करना है। 1 घंटा में आपको 40 नंबर का पेपर बनाना है। अगर आप पहला 1 घंटा में 40 नंबर बिल्कुल सही बना लेते हैं, आपका नेक्स्ट जो हल्का हल्का दिक्कत वाला चीज बनना हो जाएगा। 2 घंटा में 70 नंबर, और जो 30 नंबर आपको नहीं आता लास्ट में आप उसमें कुछ भी करना आपको मोटा मोटी उसमें भी 15-20 तक आ जाएगा। वैसे करके होता है। तो पहले पेपर का पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन में लोग लोन शेड्यूल देता है और बच्चा लास्ट तक जाता ही नहीं है, उसमें 15 नंबर फ्री का तो बच्चा छोड़ के आ जाता है।
बच्चा पेपर ही नहीं पलटाता है, वो लास्ट पेज तक जाता नहीं है, एंड ऑफ पेपर लिखा रहता है भाई उसमें, एंड ऑफ पेपर तक तो बच्चा जाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला पेपर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब फर्स्ट एग्जाम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, ट्रस्ट मी। एंड ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत, निराश होने की कोई बात नहीं है। आज से भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तो भी हो जाएगा, मेरा श्योर बात है एकदम। तुम लोग को जो कंटेंट मिला है ना, मतलब ट्रस्ट मी, उससे उससे अच्छा कंटेंट पूरा दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। मैंने उसको अगर तुमको स्टडी कर लिया ना भाई अच्छे से, वो ही कैन बीट एनीवन। एंड CM1 और CS1 इज द बेस, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेगा ना, आगे कोई पेपर में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर तुम पहला बार फ्लंक कर जाएगा, तुमको लगेगा छोड़ना यार बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, मेरे से नहीं होगा। पहला पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ता है भाई, पहला पेपर में जितना जी जान लगा सकता है उतना लगाओ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को, दूसरा पेन पॉइंट क्या है? पेन पॉइंट ये है कि जब एंड, ओके सो इन द मिडिल आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो दूसरा पेन पॉइंट ये है कि वी डोंट सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड, वी डोंट सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड। इसका मतलब क्या है? वी जस्ट सी द क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, हाँ हो गया, ऐसे नहीं होता है। पूरा एंड तक उसको बनाना पड़ेगा, यू नीड टू सॉल्व इट टिल द एंड। एंड तक उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेगा तब तुमसे वो पेपर में बनेगा। ओपन बुक भी नहीं रहा, आप तो डेरिवेशंस आ सकते हैं, डरना नहीं है, कोई पैटर्न में चेंज है, देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न। एग्जाम में किताब खोला मतलब वैसे भी तुम गया, तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तुम श्योर होने के लिए कोई चीज को कर रहा है तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, तुमको टाइम वेस्ट तुम अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम। ऑल प्रोसेस शुड बी मैकेनिकल एंड ऑल प्रोसेस विल ओनली बी मैकेनिकल इफ यू हैव सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन प्रीवियसली एट होम 3 to 4 टाइम्स इन फुल। फॉर IIFA स्टूडेंट्स टाइपिंग आज से घर में जाके करना है, टाइपिंग नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग को अल्टीमेटली करना क्या है? टाइप करना है। बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है पहले पेपर पे बनाएंगे फिर टाइप करेंगे, रॉन्ग। टाइपिंग का वीडियो डाला हुआ है, 30 से 40 घंटे का कंटेंट डाला हुआ है, देखो। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, 6 घंटा सोना बहुत है। बहुत लोग बोलते हैं 8 घंटा, आई डोंट अग्री, 6 hours ऑफ स्लीप इज ओके। कोई दिन 7 घंटा सो गया बात अलग है, कम खाएगा तो नींद कम आएगा, ठीक है ना, अच्छा खाएगा तो नींद कम आएगा, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूं, ऐसे मान लो एकदम अच्छे से खाना नहीं भाई, रिलैक्स, अभी एग्जाम टाइम है, कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम टाइम में एक भी तुम लोग सेकंड अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स लोग बोलेंगे चिल आउट, नो, नहीं कर सकता भाई, अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक्चुअली बनेगा तब कुछ माइलस्टोन अचीव होगा, ये एक एक दो पेपर को माइलस्टोन नहीं बोलते हैं। और कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग यहाँ से अब की बार बने 6-7 लोग, कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, हमने आंख के सामने देखा है। एक लड़के को मैं सीएम, पहले तो ऑफलाइन एग्जाम होता था, एक लड़के अपना घड़ी भूल गया था, तो मैं उसको अपना घड़ी दिया था निकाल के। मैं जब गया था सेंटर में बच्चों से मिलने जाता था, अब तो घर से ही होता है, तो अब की बार वो लड़का बन गया। मेरे को वो दिन याद आया, मैं फर्स्ट उससे जब एग्जाम में मिला था, वो कहीं और पढ़ता था, तो वो मेरे से मिला, बोला सर आपका घड़ी मिलेगा क्या? मैं अपना एग्जाम के लिए घड़ी भूल गया, मैं उसको अपना घड़ी निकाल के दिया। मेरा ऐसा मोटिव नहीं था कि आगे वो मेरे से सब पेपर पढ़ेगा, बट उसको घड़ी निकाल के दिया, बोला ठीक है तो मेरे को दे देना वैसा। वो अब की बार एक्चुअली बन गया। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर चले गए, यूके चले गए, दे मूव टू मूव के एशियन मार्केट्स, बहुत लोग एशियन मार्केट्स के लिए घर से काम करते हैं। तो इट्स अ वेरी 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 गुड फील्ड टू वर्क। बट क्या है ना, आप लोग का क्या, मेरे को खाली एग्जाम के लिए पास होना नहीं चलेगा, आप लोग को उसको डेप्थ में समझना होगा। आज एक बात बताओ, हम लोग का यूट्यूब आप देखो, हम लोग इतना सारा डालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का डालते हैं, जनरल इंश्योरेंस का डालेंगे, इतना सारा AI का वर्कशॉप कराया, ताकि आप लोग एकदम ऊपर रहो सबसे। CV बिल्डिंग कराते, इतना क्यों कराते हैं? आप लोग को ऊपर रहना पड़ेगा। यू नीड टू इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, 100 इंडिया सरपास चाइना ऑल्सो, इतना पॉपुलस है। मैं जब अभी यूरोप गया, मैं देखा वहां पर भाई क्या है, लोगों को लाइफ में इतना रिलैक्स है, यहाँ ऐसा रिलैक्स क्यों नहीं? पीपल डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज आई रियलाइज दिस फैक्ट कि भाई यहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है, एवरीवन इज रनिंग, वी नीड टू रन फॉर आवर बेटर लाइफ्स। तो वैसा नहीं है ना कि यहाँ का पॉपुलेशन कम है, आपका सेट जॉब है, भाई कुछ ना कुछ तो मेरे को हो ही जाएगा, वैसा नहीं है यहाँ पर। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, टॉप 20% में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक बेसिक था, एंड प्लीज पेपर बी को स्किप मत करना, टाइपिंग को स्किप मत करना, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं हमारा रिवीजन जो आज से हम लोग कर रहे हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके,
सो बेसिकली यू ऑल कैन ऑल्सो मेक सम नोट्स, वैसे ही आपके डैशबोर्ड पे आ ही जाता है, यू नो इट्स ऑल नैनोटेक, सो आपके डैशबोर्ड पे भी आ जाएगा। एंड आप लोग बस खाली सुनो ध्यान से, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमने क्लास चालू किया था कि हम लोग इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करते हैं। सो व्हाई डू वी पे इंटरेस्ट, देयर आर 3 to 4 फैक्टर्स, वन इज रिस्क फैक्टर, opportunity cost, value of money decreases over time, and we saw interest as a cost factor. So why value of money decreases over time? क्योंकि चीजें महंगी होती हैं, परचेजिंग पावर का हमने बात किया था, राइट। जो चीज मेरे को फॉर एग्जाम्पल 20 years ago if a flight ticket costed maybe 1,000 rupees, today it is costing 6,000 rupees. So if today I was earning 1,000 rupees, will I be able to afford that? The answer is no. हर चीज महंगा हो रहा है, राइट। विथ इन्फ्लेशन आप देखोगे आपका हर चीज महंगा होता है। जो इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है, जो बेसिक नेसेसिटी का सामान होता है, फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान, आपका घर का जो रेंट है, आपका जो फूडिंग एक्सपेंस है, एंड आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, राइट, आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सब ओवर टाइम बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। उसके बाद में हमने उसमें देखा दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। वी स्टडीड द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus NI, right? उसके बाद में we studied the value for, this was for simple interest, we studied for compound interest which was amount is equal to present value 1 plus I whole to the power n, right? उसके बाद में हमने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पढ़ाई किया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब चढ़ता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब चढ़ता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज कमर्शियल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इफेक्टिव, ओनली इंटरेस्ट इज इफेक्टिव। कंपाउंड वर्ड कमर्शियल और सिंपल अगर नहीं होगा तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम और चेंजिंग सेम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चेंज होगा बिकॉज 1000 का 1100, फिर 1100 का 10% वैसे करके बढ़ेगा, राइट। वी स्टडीड अबाउट अक्यूमुलेशन फैक्टर। व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, राइट, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन। प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा, अक्यूमुलेशन फैक्टर से, ओके। इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट, हमने और एक चीज के बारे में बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, राइट। अक्यूमुलेटेड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और उसका हमने एक छोटा सा नोटेशन बनाया था, अक्यूमुलेशन फैक्टर का हमने बनाया था A0 to N एंड हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर का बनाया था V0 to N। इसके बाद में हमने एक चीज देखा था, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, accumulation factor and discounting factor, that accumulation factor is equal to 1 by discounting factor, okay। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग का accumulation factor क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग का accumulation factor क्या है बताओ, 1 plus NI। तो इस केस में हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1 by 1 plus NI which is 1 plus NI to the power -1। और मैंने आपको कॉपी में एक वो टेबल भी बना के दिया था, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड्स का। बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का लोन एग्रीमेंट होता है, दो एक जन को पैसा चाहिए होता है, एक जन के पास पैसा का एक्सेस होता है, ठीक है। तो एक जन को मैंने पैसा दिया, क्या प्रूफ है मैंने उसको पैसा दिया, अगला मेरे को एक बॉन्ड इश्यू करता है कि हम तुमसे इतना पैसा लिया, इतना ब्याज में लिया, इतना दिन के लिया, ब्याज ऐसे पेमेंट होगा, राइट। पहले बैंक का सिस्टम नहीं था तो इसलिए उसमें कूपन लगे होते थे, टाइम खत्म हुआ आप कूपन दोगे वो आपको पैसा देगा, इसलिए कूपन पेइंग बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बेसिक बॉन्ड स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करता हूं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, राइट। यहां पर मैंने 1000 रुपया किसी को दिया, वो मेरे को दे रहा है 80 80 80 80 एंड 1000 प्लस 80। तो बेसिकली यहां मैंने उसको पैसा दिया, ये सारे मेरे कूपन पेमेंट्स हो गए, 5 साल के लिए मैंने पैसा दिया, एनुअल कूपन पेमेंट हो रहा है। कूपन रेट इज व्हाट, 8% एंड ये वाला मेरा क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल रीपेमेंट। सो बेसिकली ये होता है नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड। कूपन मतलब क्या होता है, जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। यही अगर मान लो ये कूपन पेमेंट नहीं हो, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि मैं आज आपको 70 दूंगा, आप मेरे को 5 साल के बाद में 100 रुपया देंगे, तो +30 जो ये दे रहा है क्या चीज का दे रहा है, ब्याज के साथ दे रहा है, लेकिन रेगुलर नहीं दे रहा है, एक बार में दे रहा है, मैच्योरिटी पे दे रहा है। सो दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, इशूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है, 100, मिल कितना में रहा है, 70 में, इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। मैंने एक ऐसा बॉन्ड जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, एक बार में इंटरेस्ट पेमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड, राइट। इसके बाद में हमने एक चीज देखा था, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट अक्यूमुलेशन फैक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कैसे होता है, अक्यूमुलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कैसे होता है, जल्दी बताओ, अक्यूमुलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल A 0 से लेके 10 है, तो इसको क्या करेंगे बताओ, A 0 से 3 कर सकते हैं, फिर इंटू A 3 से 7 कर लो, फिर इंटू A 7 से 10 कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है, राइट, कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था, राइट। इसके ऊपर हमने बिल्टअप किया था, हमने एक गोल्डन रूल जो हमारा बनाया था, दैट अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। एक साल का फैक्टर हमने क्या बनाया था? एक साल का फैक्टर हमने क्या बनाया था? एक साल का फैक्टर हमने बनाया था 1 प्लस आई। एक साल का फैक्टर हमने क्या बनाया था? अक्यूमुलेशन फैक्टर 1 प्लस आई। डिस्काउंटिंग फैक्टर एक साल का क्या बनाया था? 1 बाय 1 प्लस आई, और इसी को हमने नाम दिया था वी। वी क्या है? एक साल का, जल्दी बोलो, वी क्या है? एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? वी स्क्वायर। हमने एक बेसिक कैलकुलेशन क्या देखा? ये 0 है, ये 1 है, यहां पर 100 है, 10% का ब्याज रेट है, तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा? 1.1। मेरा फैक्टर क्या बन रहा है? 1.1। 1.1 फैक्टर कैसे बन रहा है? 1 प्लस 0.1। ये फैक्टर मेथड अपने को सीखना होगा। पैसा को आगे लेके जाना है तो क्या करेंगे? पैसा को आगे लेके जाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पैसा को पीछे लेके आना है तो क्या करेंगे? डिवाइड। आगे फ्रंट मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। बैक मतलब क्या है? डिवाइड। सो द फैक्टर इज व्हाट? 1.1। यही पैसा को मान लो, यही पैसा को मान लो, अगर मेरे को एक साल आगे लेके जाना है तो क्या होगा? 1.1। 2 साल इंटू 1.1, 3 साल इंटू 1.1, 4 साल इंटू 1.1, क्लियर है? 5 साल इंटू 1.1। इज इट ओके? क्लियर है आप लोग को? यही पैसा मान लो टाइम 10 पे खड़ा है, द मनी इज एट टाइम 10, यू नीड टू ब्रिंग इट टू टाइम 0। फ्रॉम 10 टू टाइम 0, हाउ डू यू ब्रिंग इट? डिवाइड। कैसे डिवाइड? डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, राइट। So basically, for example, if the money is at 182 days, and the money is 100, okay, and the simple discount rate is 5%, you need to calculate the present value. How do you do this? 100, 1 minus 182 by 365 into 0.05. This is the simple solution. सिंपल डिस्काउंट के केस में फॉर्मूला क्या था? अक्यूमुलेटेड वैल्यू। सिंपल डिस्काउंट के केस में क्या था? अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस एनआई इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। एंड कंपाउंड डिस्काउंट के केस में क्या था? अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस, सॉरी, सिंपल डिस्काउंट के केस में था अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस एनडी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज फॉर सिंपल डिस्काउंट। एंड कंपाउंड डिस्काउंट में क्या था? अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस डी होल टू द पावर एन इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या है हमारा? डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ये वाला क्या है हमारा? डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वापस से, एक बार वापस से देख लो। हमने यहां पर जो लिखा, ये वाला, तो फिर ये क्या था हम लोग का? ये वाला हम लोग का क्या था? अक्यूमुलेशन फैक्टर। ये वाला हम लोग का क्या था? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ये जो है, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग पुल बैक कर रहे हैं। सिंपल डिस्काउंट ये वाला है और कंपाउंड डिस्काउंट ये वाला है। ठीक है ना? 1 माइनस डी होल टू द पावर एन। ठीक है, अब जैसे बेसिकली एक चीज समझ लेना, इसका वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है फटाफट से, प्लीज टेल द वैल्यू। हम्म 97.5। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, आप लोग को क्या करना है, जैसे अगर आप लोग को एकदम इफेक्टिव प्रिपरेशन करना है, तो आप जब टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो ना, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि स्टार्ट विथ, जैसे मान लो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चालू नहीं कर सकते। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिवाइज भी करना है, मैंने आपको करा दिया, ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिए, एंड इंस्टीट्यूट के मैट का बैक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बैक का क्वेश्चन भी क्या है ना, लास्ट का 3-4 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला होता है, जो एग्जाम स्टाइल वाला होता है, वो सब आप प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद में आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो क्वेश्चन आपको देख के चैलेंजिंग लग रहा है, पहले उसको प्रैक्टिस कर लो। और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन को तो पक्का प्रैक्टिस करना, और सारे एक्स असाइनमेंट्स को पक्का प्रैक्टिस करना। ठीक है, पेपर भी सेम है, सारा असाइनमेंट्स करना और वाई असाइनमेंट, मतलब समझ लेना बात को। मतलब ऐसा नहीं कि तुम 4 दिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिवाइज करो, हम तो एकदम अच्छे से करेंगे, नहीं, ऐसा होता है ना, एकदम अच्छे से करेंगे, नहीं भाई, अच्छे से बात का टॉपिक को करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आधा घंटा, यही मैं समझा रहा हूं। अब तुमको समझ में आएगा कि भाई अगर तुम दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो पहला दिन में तुम्हारा एटलीस्ट पेमेंट स्ट्रीम तक रिवीजन हो जाना चाहिए, समझा? अगला दिन तुम्हारा लेवल एनविटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिवीजन हो जाना चाहिए।
थर्ड डे इक्वेशन ऑफ वैल्यू लोन शेड्यूल, ऐसे करके करना पड़ेगा भाई, तुम समझ नहीं, तब तुम कोर्स में आगे बढ़ेगा। ऐसे तुम खाली किताब लेके बैठा से क्या होगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है अपने को। इसके बाद में हम लोग फैक्टर जो बनाए थे, हम लोग ये देखे थे कि हर साल का, हर हम लोग को कोई भी टाइम पीरियड का प्रोडक्ट चाहिए होता है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट दे देगा, हम लोग को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए, राइट। तो हम लोग उसमें क्या किए थे बताना, हम लोग एक फॉर्मूला बनाए थे 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई पी बाई पी होल टू द पावर पी। एक हम लोग बनाए थे 1 माइनस डी इज 1 माइनस dp बाय p होल टू द पावर p, और एक हम लोग बनाए थे मोस्ट जनरल फॉर्मूला जो कि था 1 प्लस ip बाय p होल टू द पावर p इज 1 बाय 1 माइनस dp बाय p होल टू द पावर p। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? ये वाला मोस्ट जनरल फॉर्मूला था, तो इस पे एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है I4, पहला बात तो इसका मतलब क्या बताओ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली। अगर मान लो I4 मैं बोलता हूं, अगर मान लो I4 मैं बोलता हूं कि है अपना 8%, इसका मतलब क्या है, एनुअल जबरदस्ती 8% है, क्वार्टरली इफेक्टिव 2% है, एंड एनुअल इफेक्टिव कितना है 1.02 टू द पावर 4 माइनस 1, 1.02 टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है, 0.0824 आ रहा है, दिस इज अवर व्हाट, ये हम लोग का क्या है जल्दी बताओ, एनुअल इफेक्टिव। समझ में आया ना? ठीक है, अगर मान लो ये दिया हुआ D2 कैसे निकालेंगे, अपने फॉर्मूला बैठाएंगे 1 प्लस I4 बाय 4 होल टू द पावर 4 इज 1 बाय 1 माइनस D2 बाय 2 का स्क्वायर। चलो चालू करो इसको, फटाफट से बना लो, फटाफट से बना लीजिए इसको। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 1.02 टू द पावर 4 इज 1 बाय 1 माइनस D2 बाय 2 स्क्वायर, सो 1 माइनस D2 बाय 2 स्क्वायर इज 1.02 टू द पावर माइनस 4, ओके, सो 1.02 टू द पावर माइनस 4 बाय 2, 1 minus this is into 2 which is equal to D2। क्या रहा आंसर, 0.077662। ठीक है, ये वाला सबको ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? ओके, इसके बाद में हमने देखा था कि भाई फॉर एग्जांपल अपने को फैक्टर कैसे बनाना है। अब जैसे मान लो आपने बोले 8% इज अवर I4, तो आपने सोचे कि क्वार्टरली इफेक्टिव क्या है I4 बाय 4 विच इज वॉट 2%, तो एक क्वार्टर का फैक्टर क्या बनेगा, 2 क्वार्टर का, 3 क्वार्टर का, 4 क्वार्टर का, राइट। तो ये अपना क्या आ रहा है 1.02 टू द पावर 4, ये अपना 1 साल का बन गया, -1 करेंगे अपना 1 साल का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ऐसे करके बनाए थे ना अपने फैक्टर, ठीक है। सो बेसिकली ये था अपना इंटरेस्ट रेट्स में कि कोई भी टाइम पीरियड का अपने को इंटरेस्ट रेट दे दे, अपने को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए। इसके बाद में हम लोग एक चीज और देखे थे जो है आपका डी फॉर एग्जाम्पल 12, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टिबल मंथली, ठीक है। अगर मान लो D12 है अपना 12%, इसका मतलब D12 बाय 12 करेंगे तब जाके मंथली इफेक्टिव डिस्काउंट रेट आएगा विच इज 1%। इज इट ओके, सबको क्लियर है ये वाला, ठीक है, ओके।
इसके बाद में हम लोग देखे थे, हाँ हाँ, बोलो, हाँ श्योर, ये वाला क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं। हाँ लॉजिक अभी मैं दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले मान लेते हैं अपना आई दिया हुआ है अपने को 5%, ठीक है। अपने निकालते हैं I12, एक बार निकाल के दिखाओ। तो I12 कैसे निकालेंगे, अपने करेंगे 1.05 टू द पावर 1/12 माइनस 1 इंटू 12 इज वॉट I12, बताओ कितना आ रहा है। जीरो 0.048889, ठीक है, ये आ रहा है अपना। एक बात समझना, आई का मतलब अपने जब लेवल एन्युटी करते हैं तो आई अपने कब लगाते हैं, जब एनुअली इन अरियर होता है, ठीक है। मतलब जब पैसा अपने को एकदम साल के एंड में मिलेगा ना, तब अपने आई लगाते हैं। I12 का मतलब क्या होता है, मंथली इन अरियर, मतलब जब पैसा अपने को हर मंथ के एंड पे मिलता है तब अपने I12 लगाते हैं। तो देखो I12 छोटा आ रहा है कंपेयर टू I12 छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें पैसा मेरे को हर मंथ के एंड पे मिल रहा है। तो जो पैसा मेरे को डिवाइड होके हर मंथ के एंड पे मिल रहा है उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और जो पैसा मेरे को साल के एंड पे मिल रहा है, जो पैसा मेरे को साल के एंड पे मिल रहा है उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो कौन सा छोटा आएगा, जो एंड पे मिल रहा है वो छोटा आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो अब जैसे आप ऐसा समझो, हम लोग जब ये 0 है और ये 1 है, ऐसे समझो, मैं बोलता हूं 19,50,000 आज, इंटरेस्ट रेट है 10% का, ठीक है, या फिर 20 लाख एक साल बाद, तो आप क्या चूज करोगे, गलत। आप क्योंकि जब इसको पुल बैक करोगे 10% पे तो ये तो 19,50,000 से कम आ जाएगा ना, तो आप क्या चूज करोगे, 19,50,000 आज। आपको तो ये देखना है ना प्रेजेंट वैल्यू किन दोनों, इसमें दोनों में कितने किसका ज्यादा है, क्योंकि अपने को तो पता है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। तो इसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो ये तो 19,50,000 से कम ही आएगा। आप करके देख लो, 20 को आप डिवाइड कर लो 1.1 से, वो 19,50,000 से कम ही आएगा। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पैसा जल्दी मिले तो बढ़िया है ना, जो पैसा मेरे को डिवाइड होके हर मंथ के एंड पे मिल रहा है कंपेयर टू मैं बोलता हूं पूरा पैसा मेरे को साल के एंड पे मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है ना, जब मेरे को क्या करना है, जो पैसा मेरे को साल के एंड पे मिलेगा वो ज्यादा होना चाहिए टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। आज मैं आपको यही बोलता हूं कि ये 0 है, ये 1 है और ये 4 है, यहां आपको 10 मिलेगा और यहां आपको 10.5 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है 10% का मान लेते हैं, या फिर मान लो ऐसा समझो, ये 0 है, ये 1 है और ये 10 है, यहां 100 है और यहां है 101, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% का। आप क्या चूज करोगे, ऑब्वियस बात आप ये चूज करोगे ना, क्योंकि ये इसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू यहां निकालूंगा तो ये तो इससे कम आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर पैसा डेफर्ड है, पैसा डेफर्ड है तो ज्यादा मिलना चाहिए। जो पैसा मेरे को मंथली इन अरियर मिल रहा है उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और जो पैसा मेरे को पूरा साल के एंड पे मिल रहा है, जैसे मान लो एक साल में 12 महीना होता है, ठीक है, 6 मान लो, ठीक है, एक है कि आपको 6 मिल रहा है साल के एंड पे और एक है आपको 0.5 मिल रहा है हर महीना के एंड पे। तो जो 0.5 आपको मिल रहा है ना हर महीना के एंड पे, आप जब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, और आप 6 का जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये जो 0.5 जो आपको हर महीना के एंड पे मिल रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा कंपेयर टू जो 6 आपको साल के एंड पे मिल रहा है। वैसे देखे तो नॉमिनल टर्म्स में दोनों सेम है, बट ये 6 पूरा आपको साल के एंड पे मिल रहा है और ये आपको हर महीना महीना मिल जा रहा है। ये 6 को अगर मैं 12 पार्ट में डिवाइड करूं, जैसे देखो मैं बोलता हूं ये पहला है, ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 12, यहां 1 मिला, 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 ठीक है। और एक सिनेरियो है जिसमें 0 ये 12वां महीना पे सबका 1 यहां मिला, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे सोचो। अब इस केस में क्या हो रहा है, पहला 1 मेरे को मिल रहा है 1 महीना बाद, बट यहां पर क्या हो रहा है 1 मेरे को मिल रहा है 12 महीना बाद, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इस केस में ज्यादा आएगा ना, उस केस में ज्यादा आएगा, इस केस में ज्यादा आएगा ना। तो जिस केस में प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा हम बोलेंगे भाई 1 नहीं मिलेगा तेरे को 0.9 मिलेगा। क्यों 0.9 मिलेगा, क्योंकि दोनों को मेरे को सेम करना है, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को मेरे को सेम करना है, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को मेरे को सेम करना है बोल के आई इज ग्रेटर देन I12, जो अपना रिजल्ट में यहां पर आया। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को सेम करना है
बोल के I इज ग्रेटर देन I12। एक सेकेंड, I इज ग्रेटर देन I12। अब डिस्काउंट हम लोग डी कब यूज करते हैं? एडवांस के केस में। पूरा पैसा साल के स्टार्टिंग में मिले और हर महीना के स्टार्ट में मिले, ठीक है। आई में ये यहां पर एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। जैसे तुम कोई भी दुकान में गया, तुम उसको बोला हमको उधार में माल चाहिए, तो उधार में बोलेगा 2% ज्यादा लगता है। जैसे ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, बोलेगा अगर आप अभी पैसा देंगे आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अगर आप 30 दिन में पैसा देंगे आपको 2% ज्यादा लगेगा। कैश डिस्काउंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ईएमआई में क्या होता है? ईएमआई में मान लो तुम एक एप्पल का आईफोन खरीदता है, तो अगर बोलेगा आप अभी पूरा पैसा देंगे आपको हम 90,000 में देंगे, लेकिन ये अगर आप ईएमआई का कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको टोटल में 1 लाख रुपया लगेगा। क्यों? उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना। तो पूरा पैसा स्टार्ट में मिलना इज लेस देन हर महीना के स्टार्ट में मिलना, क्योंकि वहां पर पैसा डेफर्ड है। पैसा जैसे ही डेफर्ड हो जाता है तो उसमें ब्याज जुड़ जाता है, क्योंकि मेरे को दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को सेम करना है। मेरे को इस दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को सेम करना है, ठीक है ना। अरे आई के इक्विवेलेंट मैंने जब I12 निकाला तो वो ये आया, ठीक है ना। इज इट ओके? अब बोलो, ठीक है। ओके, इसके बाद में हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमने ये बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को जब हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को धीरे धीरे करके मैंने इतना ज्यादा कर दिया कि हर सेकंड कंपाउंडिंग हो रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। और फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का जो हमने बनाया था फॉर्मूला वो क्या था? 1 + I इज इक्वल टू E टू द पावर डेल्टा। 1 + I इज इक्वल टू E टू द पावर डेल्टा, ठीक है ना। E टू द पावर डेल्टा क्या है? एक साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर, तो 10 साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा? E टू द पावर 10 डेल्टा। 20 साल का E टू द पावर 20 डेल्टा। 15 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर E टू द पावर -15 डेल्टा, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है। E टू द पावर -15 डेल्टा, ठीक है। अब हमने क्या बोला? डेल्टा तो कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा तो चेंज होता है विद टाइम। तो डेल्टा जब टाइम के साथ में चेंज होगा तो हमने क्या किया? कंटिन्यूअस समेशन लगाया। हमने बोला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन A टू B, जहां से जहां तक पैसा को अक्यूमुलेट करना है, डेल्टा टी हैज नाउ बिकम अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। डेल्टा टी dt समिंग ओवर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा, ठीक है। और हम लोग को यही जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस A टू B डेल्टा टी dt, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। हम बोला कि अब जैसे देखो इसमें दिक्कत क्या है? बार बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हम बोला हम बार बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक बार इंटीग्रेट करेंगे और बार बार खाली वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या निकाले? जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन टी के फॉर्म में निकाल लिया एक बार और फिर बार बार खाली वैल्यू पुटिंग किया। इज इट ओके? ठीक है, ये था हम लोग का बेसिक। इसके बाद में हमने क्या देखा? इसके बाद में हमने देखा लेवल एन्युटी, राइट। तो लेवल एन्युटी में हमने क्या देखा? एन्युटी इज व्हाट? एन्युटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट, राइट। हमने उसमें 6-7 बेसिक फॉर्मुलास किया। पहला फॉर्मुला हमने क्या किया? हमने किया an का फॉर्मूला। तो an में हमने क्या किया? 1 - v टू द पावर n बाय i। फिर हमने किया ADUN। an का मतलब क्या होता है? एनुअली इन अरियर। ADUN का मतलब क्या होता है? एनुअली इन एडवांस। सो 1 - v टू द पावर n बाय d। फिर हमने किया A बार n। कंटिन्यूअस पेमेंट्स में अपने क्या किए थे? 1 - v टू द पावर n बाय डेल्टा। कहीं भी ऐसे में कंफ्यूज हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ, पेमेंट स्ट्रीम में क्या होता है ना, आप रो टी लगाते हो पेमेंट स्ट्रीम में। जैसे यहां पर जो मैंने किया ये वाला बेसिकली यहां पर तो मैंने आपको ये बताया कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पेमेंट स्ट्रीम में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे? पेमेंट स्ट्रीम में हम लोग करते थे इंटीग्रेशन A टू B, जहां से जहां तक पेमेंट हो रहा है, रो टी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको बी पे लेके जाना है, डेल्टा एस डी एस होल इंटू डी टी, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है ना, ये रो टी सेम नहीं है। ये रो टी क्या है? टाइम टी के साथ चेंज हो रहा है। बट लेवल एन्युटी पेड कंटिन्यूअसली में क्या हो रहा है? जो अमाउंट है वो हर साल का फिक्स्ड है। जब आपको ऐसे बोलेगा ना 100 इंटू 0.8 टू द पावर टी, इस केस में कैसा होता है? 100 इंटू 0.8 टू द पावर टी, ऐसा कुछ टाइप का होता है। तो ये सब को ना अपने लेवल एन्युटी पेड कंटिन्यूअसली से नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ऐसा बोलेगा 2000 पर एनम पेड कंटिन्यूअसली, 1000 पर एनम,
500 पर एनम पेड कंटिन्यूसली, तो वहां पर क्या कर सकते हो आप, वो चीज कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट बोलो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला अपना था अक्यूमुलेटेड वैल्यू का, यही अपने अगर इंटीग्रेशन ए टू बी रो टी एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पैसा उसको ए पे लेके आएंगे, डेल्टा एस डी एस होल इंटू डी टी। इज इट क्लियर? सबको ठीक है? ये वाला कोई भी दिक्कत नहीं है इस पे, ठीक है, ओके। तो ये अपना 3 फॉर्मूला था। फिर अपने यहां पर किए थे एसएन का एक फॉर्मूला किए थे। एसएन क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस आई बाय आई। एस डी यू एन अपना क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 बाय डी। एंड एस बार एन अपना क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 बाय डेल्टा। ये 6 फॉर्मूला अपने किए थे। इसके बाद अपने एक किए थे पीएचली का फॉर्मूला। तो पीएचली का फॉर्मूला में अपने क्या सीखे थे? पीएचली का फॉर्मूला में अपने देखे थे ए एन पी। तो यहां पर अपने क्या किए थे? 1 माइनस वी टू द पावर एन बाय आई पी, ठीक है। उसके बाद में अपने इंक्रीजिंग एनविटीज, सॉरी यहां तक ठीक है। इस परपेचुटी का एक हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। परपेचुटी का मतलब क्या होता है? एन एनविटी दैट गोज ऑन फॉर एवर। एन एनविटी दैट गोज ऑन फॉर एवर इज व्हाट? परपेचुटी। तो परपेचुटी में अपने क्या किए थे बताना, याद आ रहा है? ऊपर में क्या था अपना? एनुअल अमाउंट, और नीचे में अपना क्या आ रहा है? आई डी आई टू डी टू डॉट 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 डेल्टा। मतलब जैसा जो है वैसा हम लोग को इसमें डालना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिवीजन है, आप लोग देख लो। अभी हम लोग एक दो सम्स बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, अब पहले काम करो। अब पहले तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग को क्या क्या डाउट्स है लेवल एनविटी तक। पहले हमको लेवल एनविटी तक डाउट्स बताओ। लेवल एनविटी तक डाउट्स बताओ मेरे को, बोलो। एक चीज जो मेरे को आपसे डिस्कस करना है डाउट्स लेने से पहले, वो है ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में बेसिकली क्या है? यहां पर एक चीज रहता है, यहां पर एक चीज रहता है, और यहां पर एक चीज रहता है। ये जो तीनों चीजें, ये क्या रहेगा? सेम टाइम पीरियड का रहेगा। सेम टाइम पीरियड का रहने से अपने कर सकते हैं, नहीं तो अपने नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब तुम लोग पहले अपना लेवल एनविटी तक डाउट्स बोलो। बोलो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा सम है जो मेरे को कराना है, बताओ, बोलो। कहां पर बताओ? ये वाला फॉर्मूला में, हाँ बोलो। I12 एट द रेट, मैंने तो फॉर्मूला बताओ मेरे को पूरा, तो हम बोल पाएंगे। कौन सा टाइम पीरियड में काम कर रहा है? मंथ्स में काम कर रहा है, ठीक है। मंथ्स में अगर काम कर रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स आएगा, यहां पर मंथली अमाउंट आएगा, और यहां पर मंथली इफेक्टिव रेट आएगा। I12/12 होगा ऑब्वियसली, मंथली इफेक्टिव बोला ना मैंने। तुम कभी भी नॉमिनल रेट पे तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता है। नॉमिनल रेट पे तो तुम कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता है भाई। इज इट ओके? ठीक है, आगे बढ़े, सम्स करें। चलो एक दो तो सम खुद से देता हूं, रुको। चलो ये है सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है। यहां तक सबको कंफर्टेबल है ऑनलाइन क्लास में? यस नो? सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, उसी हिसाब से मैं पेस में, सबको पेस ठीक लग रहा है, स्लो फास्ट, ठीक है। सबको रिवीजन में कोई भी चीज और बढ़ाना है तो बताओ, लेवल एनविटी तक, ठीक है, ओके। सो डेल्टा टी जो मेरा दिया हुआ है, डेल्टा टी है 0.03 प्लस 0.01 टी, यहां पर है 0.07, यहां पर है 0.09, ठीक है। दिस इज 0T4, दिस इज 4T6 एंड दिस इज T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये अपने को दे दिया, ठीक है। अपने को सबसे पहले इसमें क्या करना है? अपने को अपने इसमें सारा टाइप का सम्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये एक सम को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसमें जनरलाइज एक्सप्रेशंस बनाना है, ठीक है।
तो अपने को एक जनरल फॉर्म बनाना है टी का। तो टी का जो अपने को जनरल फॉर्म बनाना है उसको कैसे बनाएंगे? आपने सबसे पहले निकालेंगे नहीं नहीं, पहले अपने रेंज लिखेंगे 0T4, ठीक है। इसमें अपने निकालेंगे A0 to T। तो A0 to T अपना कैसे निकलेगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम 0 से टाइम T पे लेके जा रहे हैं, 0.03 प्लस 0.01 S, क्योंकि लिमिट्स में T है, राइट। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा एक्सपोनेंशियल 0.03T प्लस 0.01/2 T²। कितना आ रहा है बताना? एक्सपोनेंशियल 0.03T प्लस 0.005 T²। अब जैसे देखो पेमेंट स्ट्रीम का जो ये दोनों फॉर्मूला है, बेसिकली क्या है, टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको एंड ऑफ द टर्म पे लेके जा रहे हैं, और ऐसा एक पेमेंट नहीं, बहुत सारा पेमेंट होगा, कंटिन्यूअस रेंज में पेमेंट होगा, समिंग ओवर ऑल द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज इन द रेंज A to B, एंड सेम इज फॉर व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, इज इट ओके? इसके बाद में क्या करेंगे, अपने को निकालना है A0 to T, तो करेंगे A0 to 4 इंटू A4 to T। तो यहां पर 4 डालेंगे अपने, क्योंकि टीच व्हाट यू प्रीच। तो पहला में अपने जब निकाले हैं तो वापस से इंटीग्रेट क्यों करेंगे, इसमें अपने 4 डाल देंगे, इसमें 4 डालो। सो एक्सपोनेंशियल 0.03 इंटू 4 प्लस 0.005 है कि 001 लिखा है मैंने यहां पर? 005 इंटू वॉट? हाँ 6 1, हाँ 4², हाँ 0.07 है क्या? कितना आ रहा है टोटल फाइनल ये वाला? ये वाला इट्स बेसिकली या व्हाट? हाँ जाओ जाओ जाओ। ठीक है, ये वाला अपना बन गया सेकंड वाला। अब अपने जब थर्ड वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें अपने क्या डालेंगे, 6। ठीक है, सेम प्रोसेस से करो। ये वाला अपना फाइनल कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, टी भी तो आएगा।
माइनस, हाँ ये सही लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब अपने थर्ड वाला करेंगे, सो व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, a0 to t is a0 to 6 into a6 to t. So this is what? E to the power 0.07 t ठीक है ना, ये फाइनल वाला बना दो। और फिर इसके बाद में अपने को a0 to t करके एक बनाना पड़ता है, याद आ रहा है आप लोग को? पहला वाला अपने यहां लिखेंगे when we'll write 0 t 4, फिर यहां पर लिखेंगे 4 t 6, फिर यहां पर लिखेंगे t, ऐसे करके अपने लिखना, याद आ रहा है आप लोग को? पहला ये मेन चीज है, ये अपने को लिखना पड़ेगा, ये मेन है। ये लास्ट वाला कितना आ रहा है बताना मेरे को। जैस्मिन अरोड़ा का आंसर आ चुका है e टू द पावर 0.09 t माइनस 0.2। यही आ रहेगा, चेक करो तो एक बार। हाँ, आज से चालू करो, मैं तो बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं होगा, तुम लोग पास नहीं हो पाएगा। आज से एमएस वर्ड टाइपिंग चालू कर दो, एकदम एकदम मजाक नहीं है। वो एकदम नीचे का दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में नीचे का दिख नहीं रहा है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का भी एक बनेगा, यहाँ पर एक है। ठीक है, बोलो इज इट ओके? हाँ, लास्ट वाला अपना ये आ रहा है सबका, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को करना है, आपको a0 to 6 निकालना है। 10 into a0 to 6, ये बताओ कितना होगा? Accumulated amount at time 6 of a lump sum of 10 units invested at time 0. $14.05, ठीक है ठीक है, 14.0 आगे तक लिख देना, 5-6 डेसिमल प्लेस, पूरा एकदम एग्जैक्ट 5-6 डेसिमल प्लेस तक लिख देना, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0, अपने को निकालना है पीवी एट टाइम 0 ऑफ अ deferred annuity certain of a deferred annuity certain of 5 units per year payable continuously from t is equal to 4
टू टी इज इक्वल टू 10। कैसे करेंगे बताओ? देखो ये क्या है, 5 यूनिट्स पर ईयर पेबल कंटिन्यूअसली है, तो अमाउंट इज सेम, तो दिस इज लेवल एनयुटी पेड कंटिन्यूअस। एंड 4 से 10 क्यों दिया मालूम है? क्योंकि उस समय अपना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि उस समय अपना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, तो इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको तुम लेवल एनयुटी पेड कंटिन्यूअस वाला फॉर्मुला से कर सकते हैं। जब दोनों चीज कांस्टेंट होगा तभी तुम लेवल एनयुटी पेड कंटिन्यूअसली लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान देना। अपने कर रहे हैं 5a/2 डेल्टा इज वॉट 7% प्लस इसका वैल्यू आ गया टाइम 4 पे। फिर अपने कर रहे हैं 5a/4 डेल्टा इज 9%, बस दोनों को प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू आया टाइम 6 पे, इसका वैल्यू आया टाइम 4 पे। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 से 4 पे लेके जाना पड़ेगा। सो वी आर डूइंग 2 years डिस्काउंटिंग फैक्टर e⁻⁻2 इंटू 0.07, बिकॉज 4 to 6 में इंटरेस्ट रेट कितना है 7%। अगर मैं टाइमलाइंस आपको समझाऊं तो ये 0 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है। अपने यहां से यहां का किए तो वैल्यू यहां आया, यहां से यहां का किए तो वैल्यू यहां आया। यहां पर है डेल्टा 7%, यहां पर है डेल्टा 9%, तो यहां से यहां भी तो जाना पड़ेगा ना। तो 2 साल का इसका कर दिया, अभी पूरा वैल्यू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, V0 to 4। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको। अब जैसे ये जो a/4 एक्ट करके दिखा देता है, डेल्टा 9% बोला है ना, तो कैसे करेगा 1 - e⁻⁻0.09 इंटू 4 बाय 0.09। ठीक है, अब इसी के मुकाबले का एक आई निकालने बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग को उस फॉर्मूला से करना है। तुम्हारा इक्वेशन ऑफ वैल्यू में जो एक लीनियर इंटरपोलेशन था, तो इसी के बराबर का आई का देखो कैसे करेंगे अपन। अपने करेंगे v⁴ a/6, बेसिकली अपने को आई निकालना है इंटू 5, माने इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, बोलता है ये सब झमेला नहीं करके अगर खाली एक आई होता तो कितना आई होता ताकि अपना प्रेजेंट वैल्यू सेम आता। तो a/6 इंटू 5, क्योंकि 5 यूनिट्स है, 4 to 10 मतलब 6 साल हो गया और 4 साल डिस्काउंट कर रहे हैं, तो 5 a/6 v⁴ करना है अपने को। ये जब अपने कर रहे हैं तब अपना कितना आ रहा है, एक आई आएगा, ये आई को निकालना है यूजिंग इंटरपोलेशन, माने इससे तो अपना एक वैल्यू आएगा ना। वी नीड टू इक्वेट बोथ एंड वी नीड टू गेट द आंसर। दिस पार्ट यू नीड टू डू एट होम। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। मैंने पहले 6 साल 5 यूनिट्स का कंटिन्यूअस एन्युटी हुआ, वैल्यू आया टाइम 4 पे, फिर 4 से अपने कहां लेके जा रहे हैं उसको 0 पे।
कोई भी दिक्कत है तो इसमें पूछो प्लीज। लीनियर इंटरपोलेशन आप लोग सबको आता है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तुम लोग देखना बुकलेट 2 में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा ट्रेजरी बिल पे ऊपर में, 90 डे ट्रेजरी बिल, 180 डे ट्रेजरी बिल, वो सारा क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी है वो सारा। एंड ये जो आज इसने क्वेश्चन पूछे दैट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आई डेल्टा, I2 D2 ये सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बोलो बेटा। थ्योरी क्वेश्चन मतलब? हाँ आ सकता है एग्जाम में, आप रीड कर लो सबको, एग्जाम में आ सकता है, आप रीड कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि है सितंबर 2020 का। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसका मैं टाइमलाइन बनाता हूं। बोल रहा है कंपनी बात नहीं करो, कंपनी आज 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 4-4 साल का स्लैब बनाया है। पहला 4 साल का स्लैब में क्या हो रहा है? 4,000 पर एनम पेड क्वार्टरली इन अरियर्स। यहां पर क्या हो रहा है? एक्स पर एनम पेड हाफ ईयरली इन अरियर्स। यहां पर क्या हो रहा है? 12,000 पर एनम पेड कंटिन्यूअसली। अपने को एक्स निकालना है ताकि कंपनी 9% पर एनम कन्वर्टिबल मंथली, मतलब कंपनी ये वाला रिटर्न अचीव करे। ऐसा एक्स निकालो ताकि कंपनी ये वाला रिटर्न अचीव करे। अपने को राइट हैंड साइड का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, एलएचएस दे दिया, अपने को रेट दे दिया। समझ रहे? अपने को इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। इसका अपने को दे रहा 11 नंबर। तो समझ रहे? तुम लोग का बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना होगा। आज हम लोग ये 4 चैप्टर डिस्कस किए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, पेमेंट स्ट्रीम और लेवल एनमिटी। नेक्स्ट डे हम लोग जो, बेटा आपका माथा दर्द हो रहा है? क्या हुआ बोलो? ठीक है ना? हाँ, हम बोलते तो माथा दुखता तुम्हारा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी, हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ वैल्यू, हम लोग डिस्कस करते हैं लोन स्केड्यूल। तो ये 3 टॉपिक आप लोग रिवाइज करके आएंगे। ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे, इसका मैं अभी क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोग को पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, और जो डाउट्स होगा, आज का जो भी डाउट्स होगा वो भी करा देंगे, और नेक्स्ट जो भी डाउट्स होगा वो भी कराएंगे सेम इसी दिन मंगलवार को। हाँ, अभी अभी जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, वीकली, जैसे नेक्स्ट मंगलवार को हम लोग करेंगे रिवीजन क्लास। ठीक है, उसके पहले अगर मेरे को कुछ लेना होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ बोलो, किसी को कोई भी क्वेरी है? ठीक है, हाँ। एंड बाकी कंटिजेंसीज का सारा रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, करो अच्छे से, जो भी डाउट्स होगा वो मैं कराऊंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देवांश इज हियर, तुम लोग कभी भी आ सकता है सेंटर में, उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन करके मैंने सब बता दिया है। तुम लोग कभी भी 1-to-1 मेंटरिंग है तो आ सकता है ऑफिस में, कैलकाटा दिल्ली में। और तुम लोग को अगर कभी भी डाउट्स है, स्मॉल ग्रुप में, इंडिविजुअल, कभी भी आ सकता है। टाइमिंग दिवांश तुम लोग को गाइड कर देगा। ठीक है, और भी बेसिकली हम लोग का उसमें 1-to-1 मेंटरिंग भी तुम लोग बुक कर सकते हैं। कहीं कोई भी प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा नंबर सबके पास में, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया करो। ठीक है, ओके, तो ये ठीक है सबको। आओ अब इसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। 50,000 दिया है, राइट? I12 9% है, ये तो ठीक है। सो 50,000 इज इक्वल टू 4,000 पर एनम पेड क्वार्टरली इन अरियर। पेड क्वार्टरली इन अरियर, अपने सबको एक काम करते हैं, एनुअल में काम कर लेते हैं, अपने लिए इजी रहेगा। 4,000 पर एनम पेड क्वार्टरली इन अरियर, तो क्या करेंगे? 4,000 A4 4 साल है, क्वार्टरली इन अरियर है, एट द रेट यहां पर क्या आएगा? एनुअल इंटरेस्ट रेट। I12 अपने को ये दिया है तो अपने क्या करेंगे? 1 +
0.09 by 12 to the power 12 minus 1 is what? I. ये रेट यहां लग गया और इसमें नीचे क्या आएगा? I4 जो अपने कैलकुलेट करेंगे यूजिंग I जो अपना यहां से आया है. एक बार यहां पर लग गया मतलब ये क्या बन गया? I. इसको I मान के क्या निकालेंगे? I4. फिर प्लस X पर एनम पेड हाफ ईयरली इन अरियर्स. तो X A 4 2 एट द रेट यहां पर वही I आएगा और यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा? I2 जो ये इसको I मान के निकालेंगे. फिर प्लस 12,000 पर एनम पेड कंटिन्यूअसली. तो 12,000 A बार 4 एट द रेट वही I आएगा अपना. हाँ बोलो बेटा. हाँ V लगेगा ना, वही मैं वेट कर रहा था आप लोग कब बोलेंगे V लगेगा. इसमें लगेगा V टू द पावर 4 और इसमें लगेगा V टू द पावर 8. क्योंकि इसका वैल्यू आएगा यहां पर, यहां से यहां लेके जाना होगा. इसका वैल्यू आएगा यहां पर, यहां से यहां लेके जाना होगा, फिर यहां से यहां. तो इसलिए टोटल V टू द पावर 8 कर दिए. ये वाला सम सब लोग बना के जाएगा. ठीक है. सो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे. आज वाला क्लास आपका यूट्यूब पे भी आ जाएगा और डैशबोर्ड पे भी आ जाएगा. कंटेंट पूरा हम लोग दे रखे हैं. इसी तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे. हर वीक में एक टॉपिक को मैं पकड़ूंगा एंड इन द मीन टाइम अगर और भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट आएंगी तो मैं वो भी फुलफिल करूंगा. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास.